सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के लेक्चर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर देखने की बात है, ये बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एज सच कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत बेसिक लर्निंग की चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशंस मीन्स, ऑपरेशन क्या होते हैं? ऑपरेशन मीन्स डेटा स्ट्रक्चर से अगर हमें डेटा फेच करना है, लेट सपोज कोई एरे आपके पास पड़ा है, एक एरे आपके पास पड़ा है जिसमें 5 वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर डेटा को आपको इस डेटा स्ट्रक्चर में आपको डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। डेटा आपने लेट सपोज 1 2 3 4 5 ये डेटा आपने इस एरे में इंसर्ट किया, तो ये एक ऑपरेशन हो गई। अगर डेटा को आपको डिलीट करना है, पहले आपने 5 को डिलीट किया, 4 को डिलीट किया, 3 को डिलीट किया, 2 को डिलीट किया, 1 को डिलीट किया, तो ये एक डिलीशन का ऑपरेशन हो गया। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप अपने डेटा स्ट्रक्चर से वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, आप अपने डेटा स्ट्रक्चर में जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको आप व्यू भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5, तो इनको व्यू करना ही डेटा को ट्रैवर्स करना बोला जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेशन हैं जिसको हम वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। ऑपरेशन का मतलब कैसे हम डेटा पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मीन मतलब ये है डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने से यहाँ पे मतलब ये है कि डेटा को व्यू करना, डेटा स्ट्रक्चर में पड़े हुए डेटास को देखना। तो डेटा को व्यू करने का मतलब, लेट सपोज आपके पास एक एरे है जिसमें 5 वैल्यूज़ स्टोर रहती हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं। तो इन 5 वैल्यूज़ को व्यू करना या इन 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, अगर आपसे बोला जाए कि प्रिंट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एन एरे, तो ये क्या है? ट्रैवर्सल। ये एक ट्रैवर्सल का एग्जांपल है। आप क्या कर रहे हैं, अपने एरे में जितनी भी एलिमेंट्स, जितने भी डेटा आपके पास पड़े हुए हैं उनको व्यू कर रहे हैं या उनको प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये क्या है? आपका ट्रैवर्सल ऑफ डेटा इन योर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका हो सकता है यहाँ पे इंसर्शन। इंसर्शन का लिटरल मीनिंग भी है वैल्यू इंसर्ट करना, मतलब कोई नया डेटा एलिमेंट अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करना। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें 5 वैल्यूज़ इंसर्ट हो सकती हैं, तो सबसे पहले मैं अपने 0th इंडेक्स पे, जो मेरा स्टार्टिंग का इंडेक्स है, वहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा। तो 5 एलिमेंट्स का मेरे पास एरे है, पहले इंडेक्स को मैं बोलूँगा 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो 0th इंडेक्स पे सबसे पहले मैं वैल्यू एंटर करूँगा, और वैल्यू एंटर करने पे जो प्रोसेस मुझे अपनानी पड़ेगी उसको मैं बोलता हूँ इंसर्शन। तो वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती हैं A B C D E। तो आप वन बाय वन एक एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इंसर्शन। देन नेक्स्ट आपका हो सकता है यहाँ पे डिलीशन। डिलीशन का मतलब यहाँ पे यह है कि आपके डेटा स्ट्रक्चर में कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं A B C D एंड E, तो वन बाय वन इस डेटा स्ट्रक्चर से वैल्यूज़ को डिलीट करना या वैल्यूज़ को हटाना, इसी को हम बोलते हैं डिलीशन। तो अगर लेट सपोज मैं इस एरे से 3 वैल्यू डिलीट कर दूं, तो मेरा जो नया एरे मुझे मिलेगा वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट इस इंडेक्स से डिलीट हो चुके हैं, तो ये आपका है डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम योर डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स किसी डेटा स्ट्रक्चर से डेटा एलिमेंट्स को हटाना, उसको हम बोलते हैं डिलीशन। नेक्स्ट ऑपरेशन जो आप यहाँ यूज़ करते हैं, लेट सपोज आपके पास एक एरे है 5 एलिमेंट्स का,
जहाँ पे वैल्यूज पड़ी हुई हैं ABCDE। तो अगर आपको इस डेटा स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट C को सर्च करना है तो इस ऑपरेशन को बोलेंगे हम सर्चिंग। मीन्स ऑलरेडी किसी डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट पड़े हुए हैं उन एलिमेंट में अगर हम कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब ढूंढना। तो केस ये भी हो सकता है कि वो सर्च किया हुआ एलिमेंट आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इस केस में क्या है कि आपको सेकंड इंडेक्स पे आपका सर्च्ड एलिमेंट मिल जाएगा। और अगर लेट सपोज हम सर्च करने जाएं Z, अगर हम Z सर्च करने जाएं तो ये एलिमेंट हमें यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमारी सर्च यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं सर्चिंग। मीन्स सर्चिंग ए स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट्स इन आवर डेटा स्ट्रक्चर। देन आपका नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब है किसी डेटा स्ट्रक्चर में अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या सीक्वेंस में अरेंज करना। लेट सपोज आपके पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं। इन डेटा स्ट्रक्चर में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो पड़ी हुई हैं 100, 1, 9, 101 एंड 105। तो यहाँ पे देखिए ये कोई सीक्वेंस या कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऑर्डर या कोई भी सीक्वेंस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें कोई ऑर्डर या सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करवाना है तो दो मेजर जो आपके सीक्वेंस होते हैं वो होते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग और असेंडिंग का मतलब क्या है, पहले हमें इसकी हिंदी समझनी है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का होता है मतलब घटते हुए क्रम में। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाइए तो लेट सपोज आपके पास इनिशियली जो एलिमेंट थे वो ये थे। आपने जब इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया तो आपके पास एलिमेंट कैसे हो जाएंगे 1, 9, 100, 101 एंड 105। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं तो आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे 105, 101, 100, 9 एंड 1। तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर और ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स को शॉर्ट कर सकते हैं। तो यही है आपका शॉर्टिंग। मीन्स अरेंजिंग योर डेटा एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर डेटा स्ट्रक्चर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आपको प्रोवाइड किया हुआ तो उसी को हम बोलते हैं शॉर्टिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है शॉर्टिंग का लिटरल मीनिंग क्या है। आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या, कोई भी अगर वर्ड है, कोई भी ऑपरेशन है, वो किस चीज को डिनोट करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है और लास्ट आपका है मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग का मतलब होता है दो डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना। आपके पास लेट सपोज 2 एरे हैं, 2 छोटे छोटे एरे में ले लेता हूं, दोनों में 2-2 एलिमेंट हैं। तो इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर, इन दोनों एरे को कंबाइन करके एक नया एरे बनाना, इसको हम बोलते हैं मर्जिंग। मीन्स कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए 2 सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म ए न्यू डेटा स्ट्रक्चर। और जो नया डेटा स्ट्रक्चर बनेगा वो भी सेम टाइप का होगा, तो इसको हम बोलते हैं मर्जिंग। तो ये बेसिक आपकी ऑपरेशन है। ट्रैवर्सल मतलब व्यू करना या अपने एलिमेंट्स को देखना। इंसर्शन एलिमेंट्स ऐड करना। डिलीशन एलिमेंट्स डिलीट करना। सर्चिंग किसी एलिमेंट को अपने डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करना। देन शॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा स्ट्रक्चर के डेटा एलिमेंट्स को शॉर्ट करना या उस सीक्वेंस में प्लेस करना। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग के अलावा और भी सीक्वेंस हो सकते हैं। इट्स अप टू द लॉजिक, जो भी लॉजिक आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे। और लास्ट है आपका किन्हीं दो डेटा स्ट्रक्चर आपके पास हैं, उनको आपने मिलाया तो आपके पास एक नया डेटा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम फ्यूचर लेक्चर्स में
हर डेटा स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम उनमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, कैसे हम वैल्यू उनमें डिलीट करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ को हम देखते हैं, कैसे शॉर्ट करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं और कैसे सर्च करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। नोट्स के लिए हमारा जो चैनल है वो है नॉलनेस्ट, जो कि टेलीग्राम में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और किसी तरीके का कोई अपडेट यहाँ पे आ जाएगा। कोई अगर आपकी पर्सनल क्वेरी है रिगार्डिंग करियर तो आप nolnest@gmail.com में पूछ सकते हैं। फेसबुक में भी हमारा पेज है, उस पेज को भी आप लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। नॉलेज नेस्ट नाम से हमारा पेज है, तो उसको आप फॉलो कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड बाय।